पप्पू पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा, पप्पू पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूं और तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो। एक लड़के ने दुआ की, या अल्लाह मुझे नौकरी दे, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से राहत दे। उसकी दुआ कबूल हुई और वो आज एटीएम में गार्ड है। एक चर्सी मज़ार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मज़ार से बाहर निकला, उसका प्राइज बांड किसी ने जेब से निकाल लिया। चर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो तो फिर एक्शन लिया करो। गुरबत वाला प्यार। पप्पू, कल मुझसे मिलने आना, मैंने तुम्हें फूल देना है। तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर सालन भी पक जाएगा। शोहर दफ्तर से अपनी बीवी के साथ फोन पर, बीवी, क्या आपने खाना खा लिया? शोहर, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोहर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोहर, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी, आज शॉपिंग पर चलेंगे? शोहर, हाँ मैंने खाना खा लिया। सोचा था 2 शादियां करूंगा, 2 मारेंगी और 2 बचाएंगी। कल रात ख्वाब देखा, 2 ने पकड़ा हुआ था और 2 मार रही थी। प्यार भी अजीब चीज है ना। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो पाकीज़ा, बीवी से हो तो सब कहते हैं थल्ले लग गया जे जनानी दे। होस्टेस, आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। लड़की, क्या मतलब? अब मुझे यहाँ भी झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा? कल मैंने मुर्गी खाई थी, आज मुर्गा खा लिया। पता है क्यों? सोचा मेरी जोड़ी तो पता नहीं कब बनेगी, इनकी तो बना दूं। लड़की जोंग कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर के कामकाज ही कर लो। 3 चर्सी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चर्सी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने किराया दिया और तीसरे चर्सी ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रिक्शा ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चर्सी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। पुलिस, तुमने एक ही दिन में लगातार 3 दिन चोरी क्यों की? और मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए ईद का एक सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने गया था। बाबा जी कहते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो डबल करके सुनाता है। उसने कहा, हुस्न क्या है? मैंने अपनी तस्वीर सेंड कर दी और उसने ब्लॉक ही कर दिया। शायद उससे हुस्न बर्दाश्त नहीं हुआ। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। पाकिस्तान की हर गली में 3 चीजें जरूर होती हैं, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन वाली बाजी, फड्डे वाली आंटी। लड़कियां जराबें भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली पहनूंगी। और लड़के जराबें सूंघ कर फैसला करते हैं, अभी 2 दिन और चल जाएंगी। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? शोहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक शख्स ईद पर ससुराल गया, सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दवा साहब ने अजराए तकल्लुफ कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी? सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश करके पूछा, बताओ तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया लेकिन वायरस नहीं गया।
माँ अपने तोतले बेटे से, आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम दरम है। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट मार। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है, आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिन का बच्चा कैसा होता है, मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पास बैठी एक औरत बहुत लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने पूछा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहने लगी, लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप समझ ही गए होंगे। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ ही दे दनादन दन। अगवाकार फोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूं। शोहर, सबूत पक्का नहीं, जुबान भेज दो। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियां साहब, किथे किथे पुल बना छड़े ने। अक्सर देखा गया है कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती है वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। पठान, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गया इसलिए तेज चला रहा हूं ताकि एक्सीडेंट होने से पहले पहले हम घर पहुंच जाएं। पठान, ओ अच्छा तो ये बात है, माड़ा और तेज चलाओ। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूं, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी माँ, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मोला खुश रखे, जनाब की गाले लोटे विच पेप्सी पाई सी। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई तो सरदार ने गुस्से से पूछा, हुन की लेन आई है? सरदारनी, मोबाइल का चार्जर बुड़ गई सी। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को जेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायजा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और रहने देते इसकी क्या जरूरत थी वाला झूठ एक तरफ। डॉक्टर, क्या खाया था? आई ईट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोक एंड पिज्जा। डॉक्टर डांटते हुए, फेसबुक पर नहीं है, सही बताओ। लड़की, जी टींडे। घरेलू सियासत, सास ने बहू को काम समझाते हुए कहा, मैं इस घर की होम और फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ससुर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुम्हारे शोहर मिनिस्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलाते हैं और मेरी बेटी के पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब बताओ तुम कौन सी मिनिस्ट्री संभालोगी? बहू मुस्कुराते हुए बोली, लीडर ऑफ अपोजिशन, जीना होगा डरना होगा, जीना होगा डरना होगा। मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, महबूब आपके कदमों में। 41 दिन बाद मेरे पास एक नौजवान आया और मेरे पाँव में बैठकर बोला, सर एक गुजारिश करनी है। मैंने कहा, भाई जो भी कहना है उठकर कहो। कहने लगा, सर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा नाम महबूब है, मेरी कुछ मदद करें। महबूब मेरे कदमों में था। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी, हाँ मैंने सही कहा था, इसी वजह से उसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ।